तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। क्लास 11th सेट। तो सेट होता क्या है, तो देखेंगे व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट। तो सेट होता है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट मतलब वो होता है जिसमें, जैसे मैंने कुछ सोचा, एक सेट ए, जैसे मैंने सोचा कोई भी नेचुरल नंबर अप टू 5, नेचुरल नंबर अप टू 5। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल अल्फाबेट से और करली ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इस चीज को ऐसे ही लिख सकते हैं, चाहे मैं लिखूं या कोई और लिखे। तो सेट वो होता है जो वेल डिफाइंड का मतलब वो होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, तो वो होता है वेल डिफाइंड। और जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं उसके कलेक्शन को सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल होगा सेट ऑफ vowels in English alphabet। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और करली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो क्या होते हैं वोवल्स, ए, आई, ई, ओ, यू, यही है। चाहे इस सेट को अमित लिखेगा तो भी यही लिखेगा, इस सेट को सुमित लिखेगा तो भी यही लिखेगा। तो ये सेट पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक सेट है, ये एक सेट है। अगला एग्जांपल, सेट ऑफ, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कुछ, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 9, इवन पॉजिटिव। तो क्या बनेगा सेट, जैसे कोई एक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से, करली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट आते हैं, तो क्या आएगा, पॉजिटिव इवन 2 4 6 8, लेस देन 8। तो कोई एक पर्सन है वो भी इस सेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेगा, कोई अनदर पर्सन है वो भी इस सेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सेट है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, सेम ही हो रहा है। तो जैसे हम अगला एग्जांपल देखते हैं कि सेट क्या नहीं होता है, सेट क्या नहीं होता है उसे हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया
मेरे अकॉर्डिंग जैसे कोई और ब्यूटीफुल होगी, जैसे कुछ भी, और किसी और पर्सन के अकॉर्डिंग कोई और ब्यूटीफुल होगी, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये है, किसी और के अकॉर्डिंग ये है, तो ये एक सेट नहीं होगा। समझ में आया? अगला एग्जांपल जैसे लेंगे, बेस्ट स्कूल इन योर सिटी। तो अमित के अकॉर्डिंग ये, जैसे ये बेस्ट है, सुमित के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये एक सेट नहीं है ना? वैसे ही हम देखते हैं सेट को लिखते कैसे हैं। सेट को हम लिखते हैं एक अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है सेट को, और हमेशा उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और उसके बीच में कोमा लगाया जाता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है सेट को। इस सेट में जैसे 5 एलिमेंट्स हैं, कोमा डिनोट कर रहा है कि ये अलग अलग हैं। अगर जैसे मैं इसमें कोमा नहीं लगाता तो ये एक अलग एलिमेंट बन गया और ये एक अलग एलिमेंट बन गए। उसी अकॉर्डिंग जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 1 कोमा जब से लगा दिया तो ये सेपरेट एक एलिमेंट बन गया। अगर नहीं लगाता तो ये एक ऐसा सेट बन जाता, ये सिंगलटन सेट बन जाता। अब आगे देखेंगे बाद में कि सिंगल सेट होता क्या है ना। सेट के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, देखेंगे क्या होते हैं। टू इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं, जैसे एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड। जैसे एग्जांपल, कोई एक सेट लिया मैंने ए, जैसे कोई भी एक सेट उठाता हूं मैं, है ना। जैसे एक सेट उठाया मैंने, एस सी एच ओ ओ एल, स्कूल एक सेट उठाया, तो इसमें ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो सेट में कोई भी वर्ड या कोई भी सेम एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होता, मतलब एक से ज्यादा बार नहीं आते। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एस सी एच ओ एल। ये है सही तरीका सेट को रिप्रेजेंट का। तो और दूसरा पॉइंट था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज इमटेरियल। इमटेरियल का क्या मतलब होता है? इमटेरियल का मतलब होता है जैसे एक इसी सेट को जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, एस सी एच ओ एल, कोई इसको ऐसे लिख देगा, एल ओ सी एच एस, कोई इसे ऐसे लिख देगा। हम इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई सेट मैंने लिया 1, 2, 3, 4, कोई उसी सेट को सेम ऐसे लिख सकता है 4, 2, 3, 1। एलिमेंट सेम होने चाहिए, आगे पीछे चलेगा। हम्म तो अब जानते सेट्स के आगे क्या क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स जो हम अभी देखेंगे वो आगे काम आएगा। तो देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ये एक वर्ड होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसका क्या यूज है वो आगे देखेंगे, पर अभी
जैसे कोई एक सेट लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया स्कूल, SCHOL ले लिया, तो इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू सेट। जो इसके एलिमेंट है ना, वो सेट में बिलोंग्स करते हैं, और मैथमेटिकली बिलोंग्स टू, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, इसे, है ना। तो एस जो इसका एलिमेंट है, स्कूल का जो एस एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है ए सेट में। एस है जो एलिमेंट, वो बिलोंग कर रहा है ए सेट में। वैसे ही सी बिलोंग कर रहा है ए सेट में, एच बिलोंग कर रहा है ए सेट में, ओ बिलोंग कर रहा है ए सेट में, एल बिलोंग कर रहा है ए सेट में। ठीक है, तो समझ आ गया सेट क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं, और क्या सेट होता है, क्या नहीं होता है सेट। तो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, सेट क्या होता है, क्या नहीं होता। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, सेट्स ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट इन क्लास 11th। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा कि रोहित गुड स्टूडेंट है, मोहित गुड स्टूडेंट है, एक सेट बना रहा हूँ, सुमित गुड स्टूडेंट है, रोशन गुड स्टूडेंट है, रोहन गुड स्टूडेंट है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, ये मैंने एक सेट बनाया, ये मेरे अकॉर्डिंग आए। और किसी और के अकॉर्डिंग ये आएंगे, सोहन गुड स्टूडेंट है, विपिन गुड स्टूडेंट है, मतलब अलग 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 आएंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज रहा है, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट का क्या फुल फॉर्म था, सेट का, सेट था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो वही सेट होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो ये सेट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ये आया सही एकदम, ये रिप्रेजेंटेशन, इसी में थोड़ा ठीक रहे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, है ना। दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, और इसे ही कहते हैं हम टेबुलर फॉर्म, है ना। क्या होता है ये, इसे देखेंगे हम। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, कि रोस्टर फॉर्म में हमें ऐसे दिया होता है, जैसे एक एग्जांपल रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल दिया होगा, लिखा होगा, इफ अ सेट contains the first 5 natural number
तो हम सेट कैसे बनाएंगे? रोस्टर फॉर्म में। ये जो हम ऊपर से लिख के आते इतनी देर से जो हम सीख रहे थे वो रोस्टर फॉर्म ही थी। तो रोस्टर फॉर्म ऐसी होती है जिसमें एलिमेंट टाइप के दिए हों या कुछ वर्ड टाइप के दिए हों, तो वो होती है रोस्टर फॉर्म। जैसे 1 2 3 4 5, ये है रोस्टर फॉर्म, है ना। रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं? इज अ वे ऑफ राइटिंग अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट इन curly bracket separated by commas by commas। ये क्या कह रहा है कि लिखने का वो तरीका जिसमें हम सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कॉमा में लिख सके। जैसे तो ये कोई एक सेट है इवन नेचुरल नंबर का अप टू 10 तक, तो इसमें सारे एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये होता है कर्ली ब्रैकेट, सारे एलिमेंट जो हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड कॉमा में हो तो उसे कहते हैं हम, ये होता है रोस्टर फॉर्म, है ना। ये होता है रोस्टर फॉर्म। तो जैसे कोई एग्जांपल लेंगे हम, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बुक। तो इसको कैसे लिखेंगे? कोई एक सेट मान लिया, बुक में कितने हैं अलग अलग सेट, एक दो बार रिपीटेड हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होते हैं ये भी देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। दूसरा पॉइंट होता है इसमें, नो एलिमेंट इज रिपीटेड। और तीसरा पॉइंट होता है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब कि मैं 1 2 3 4 कोई सेट है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ऑर्डर जरूरी नहीं है ये मैटर करे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें दिक्कत आती है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको क्या कहते हैं? इसका एक और नाम होता है प्रॉपर्टी फॉर्म। जैसे प्रॉपर्टी बेस पे स्टेटमेंट टाइप का दिया होगा उसको कहते हैं हम सेट बिल्डर। और एक सेकेंड इसे अच्छे से लिख देते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। जहां कहीं दिखा है प्रॉपर्टी मेथड तो उसे ही सेट बिल्डर कहते हैं, है ना। प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है ये देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म इज अ वे ऑफ राइटिंग अ सेट by describing
द प्रॉपर्टी दैट्स इट्स एलिमेंट्स सेटिस्फाई। इसका मतलब है सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे लिखा जाता है, जो डिस्क्राइब कर रही है उसकी प्रॉपर्टी, जो स्टेटमेंट उसकी डिस्क्राइब कर रही है उसको हम लिख सके। जैसे एग्जांपल ये बोला गया है नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म की स्टेटमेंट बेस्ड जो होती है उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी को हम चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में। कैसे चेंज करेंगे? नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। और बोला क्या है कि लेस देन 5। तो क्या सेट बनेगा? मान लो ए बनाया तो 1 2 3 4 5। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में चेंज। और ये था सेट बिल्डर फॉर्म। और देखते हैं अब कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल से कि सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ये सॉरी, ये एक सेट दिया था, उसे ये हमने रोस्टर फॉर्म में किया। अब इसे हम चेंज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? स्टेटमेंट टाइप का, सॉरी ये, हाँ, इसे करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज। सेट बिल्डर होती क्या है ये भी देखते हैं हम। सेट बिल्डर एक तरीका होता है लिखने का। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट सेटिस्फाई। तो इसमें क्या बोला? नेचुरल नंबर लेस देन 5, है ना। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। सेट ऐसे लिया हमने कि एक्स एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। इसमें बोला है ना नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, है ना। सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब इस लाइन का। तो जो एक्स हम लेंगे वो आ रहे हैं 5 से सारे छोटे। ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे इसमें हमने क्या बोला कि ये कोई सेट है। एक्स जो भी हम लेंगे, ये जैसे एक्स की वैल्यू हमने 1 मानी, एक्स की वैल्यू 2 मानी, एक्स की वैल्यू हमने 3 मानी, एक्स की वैल्यू हमने 4 मानी, एक्स की वैल्यू हमने 5 मानी। जब हम एक्स की वैल्यू 6 मानेंगे तो ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि बोला है कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऊपर क्या लिखा है? डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टी दैट्स इट्स एलिमेंट सेटिस्फाई। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि हमें क्या लेना है? 5 से छोटे छोटे, 5 से सारे छोटे छोटे लेने हैं। और वो बिलोंग कहाँ से करेंगे? नेचुरल नंबर से। ये तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का, है ना। तो ये तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का। तो एक और एग्जांपल से अच्छे समझते हैं। अब देखते हैं, एक स्टेटमेंट दी है इवन नंबर। सारे हमें इवन नंबर लिखने हैं, है ना। तो इवन पॉजिटिव नंबर, इवन पॉजिटिव नंबर लिखने हैं। तो इसे हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? एक सेट बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट टाइप के आएंगे। इवन इवन पॉजिटिव नंबर कौन कौन से होंगे? इवन इसकी स्टार्ट किससे होता है? 2 से, कि 1 तो ऑड होता है। तो 2 4 6 8, अब ये चलता जाएगा क्योंकि हमें बताया नहीं कहाँ तक हमें बंद करना है, F2। तो ये चलता जाएगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर में मतलब सारे एलिमेंट को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी दैट इट सेटिस्फाई एलिमेंट्स, डिस्क्राइबिंग जो भी हमें ऊपर स्टेटमेंट में दिया हो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो कोई एक सेट बनाया, जो भी हम एक्स लेंगे, एक्स मतलब जो ये एलिमेंट है ना, जो इसमें दिए हैं, ये जैसे ये, तो एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? हमें किससे उठाने हैं? इंटीजर से। पॉजिटिव नंबर है ना, तो सारे नंबर कहाँ से आ रहे हैं? इंटीजर से आ रहे हैं। ये सारे इंटीजर होते हैं ना। तो इंटीजर को ऐसे सिंबल अभी लिखे, अभी समझ लो, आगे देखेंगे इसे। इंटीजर को ऐसे लिखते हैं, ऐसे
इंटीजर, ये सारे कहाँ से रहे, इंटीजर से। सच दैट, इसका क्या मतलब होता है, सच दैट, और सच दैट को ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, सच दैट, कि इसमें इस सेट में जितने एलिमेंट है कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से, है ना। और सच दैट एक्स जो भी होगा वो टू एन टाइप का होगा, टू एन मतलब दो इंटू एक नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा, दो, दो इंटू दो क्या आएगा, चार। तो ये क्या है, ये जो भी बन रहा है ये ऊपर, ये एन है, एन हम चेंज करते रहेंगे नेचुरल नंबर वन से लेके, और ये सेट बनता रहेगा बनता रहेगा। तो जो सेट बिल्डर में क्या बनाइए, सेट बिल्डर में बनाइए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स जो हमें लेने हैं वो हमें लेने हैं टू एन टाइप के, एन चेंज करते वेरी करते रहेंगे, और ये हमें अपना सेट मिल जाएगा। जैसे इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई एक सेट है, एक्स कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर ये होती है नंबर लाइन, ये पॉजिटिव इधर वाले होते हैं इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। और ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर से लेने हैं, अभी बताया नहीं कि पॉजिटिव की नेगेटिव, इसमें ऊपर लिख रखा है पॉजिटिव नंबर है तो हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने पड़ेंगे। और फिर हमें सेट बनाने के लिए क्या करना होगा, एक्स ऐसे रखने होंगे जिनका टू से मल्टीप्लाई हो, टू से मल्टीप्लाई होगा तो इवन बनेंगे, जैसे थ्री है ऑड नंबर, उसका टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इवन नंबर। सेवन क्या है, ऑड है, उसका टू से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इवन नंबर। जैसे नहीं, फाइव क्या है, फाइव एक ऑड नंबर है, अगर उसका हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, एक इवन नंबर बन जाता है। तो इसी को ये रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर। तो बस एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स जितने भी होंगे वो इवन होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक स्टेटमेंट दी है कि मल्टीप्लाई ऑफ थ्री, जो तीन से मल्टीप्लाई होने वाले हैं बिटवीन एक से लेके 20 तक, इसको हमें चेंज करना है रोस्ट, पहले हम देखेंगे, सबसे पहले बना के देख लिया करो रोस्टर फॉर्म में कैसा बन रहा है फॉर्म में। तो जो जो वो होंगे वो मल्टीप्लाई तीन से हो रहे हैं, तीन खुद से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई एक से बीच के, एक से बीस के बीच में तीन से मल्टीप्लाई होने वाले कौन कौन से हैं, एक नहीं होता, दो नहीं होता, तीन होता है। फिर क्या होता है, छह, फिर नौ, फिर बारह, फिर पंद्रह, फिर 18, यही होते हैं ना, यही सारे एलिमेंट होते हैं। तो उसे हम देखेंगे अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, मतलब सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे। अब सेट बिल्डर में इसको लिखेंगे जैसे एक्स, कहाँ से आ रहे हैं एक्स, सारे नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, एक से 20 के बीच में, तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये आ गया नेचुरल नंबर से, ये सेट कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर सच दैट, जो अब लिखेंगे कहाँ से, ये किसके बीच के हैं सारे एलिमेंट, वन से, जो एक्स होगा वो वन से बड़ा होगा, जो एक्स हम ले रहे हैं ये एक्स मान लो, ये एक्स वेरी करता रहेगा, ये एक्स है ना सारे, ये एक्स एक से तो बड़ा है पर 20 से छोटा है। अभी भी हमें पूरा पता नहीं चला है, हमें एंड और बताना पड़ेगा कि एकदम एक्यूरेट सेट कैसा बनेगा। अभी तो हमें बस इतना पता चला ना कि एक से बीच के बीच में आ रहे हैं, कि 20 आ रहा है कि एक नहीं आ रहा, तो हमें और बताना पड़ेगा एंड जो एक्स है इज डिविजिबल बाय थ्री, कि जो एक्स है वो तीन से डिवाइड कर रहा है, तो तीन से ये भी डिवाइड होता है, 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 और ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड। जब ये लिखेंगे तो ये पूरा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर देगा, तो ये रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। तो ऐसे ही हमें रोस्टर फॉर्म बनाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू
5। कैसे लिखेंगे इसे? रोस्टर फॉर्म में लिख के लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए सेट बिल्डर बनाना। कोई एक 20 सेट बन गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अब इसे सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एक्स, जो भी हमें ये एक्स होते हैं, नंबर ही तो है, एलिमेंट है, एलिमेंट हमें पता नहीं है, तो अभी हम देख रहे हैं कैसे लिखेंगे। एक्स, ये इसका ये होता है सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, एक्स जो है वो एन स्क्वायर है, और ये एन क्या है हमारा? वेयर एन जो है वो 5 से छोटा है, और बताना है। अभी तो हमें पता चल गया एन 5 से छोटा है, ये नेगेटिव भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें एन को बताना पड़ेगा, आगे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एंड एन इज ए नेचुरल नंबर। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। एक बता देता हूँ मोटा मोटी कि ओवरऑल सेट बिल्डर लिखते कैसे हैं। एक कोई सेट है, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स है जिससे बिलोंग कर रहा है, कुछ भी दिया हो, जो स्टेटमेंट दी हो उससे बिलोंग कर रहा है, फिर बताया जाएगा कि एक्स आ कहां से रहा है, जब तक वो स्टेटमेंट पूरी नहीं। एंड एक्स, एक्स किससे छोटा है और किससे बड़ा है बताया जाएगा, जब तक स्टेटमेंट पूरी ना हो, तब जाके बनता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जैसे इसी में स्टेटमेंट हमें कब से, एस एक्स दैट एक्स, एक्स जो है वो इक्वल है एन स्क्वायर की, जैसे एक्स इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, ऐसे ही एक्स इक्वल टू 4 स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 5 स्क्वायर, वेयर एक्स क्या है? 5 और 5 से छोटा है, इक्वल का भी साइन है ना, तो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा बताया हमें, पीछे भी तो जा सकता है, माइनस एक्स इक्वल्स टू -1 क्या हो सकता है, एक्स इक्वल्स टू -3 भी हो सकता है। तब हमें और आगे बताना पड़ा कि एंड एन इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो ये बना सेट ऐसा, तो ये स्टेटमेंट पूरी हुई, तो ये सेट बिल्डर हो गया। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सेट, और लास्ट में करेंगे इसके कुछ एग्जांपल, है ना। भी हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट, देखेंगे किस किस टाइप के सेट होते हैं। टाइप ऑफ सेट, पहला है एम्प्टी सेट, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी एम्प्टी सेट की? इस सेट containing number, a set containing no element at all is called the empty set, और इसे हम क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं नल सेट। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोटेड बाय 5 और खाली खाली करली ब्रैकेट से ऐसे डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं एम्प्टी सेट, है ना। और इसी में एक लाइन होती है कि सेट विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर एक भी एलिमेंट हो गया तो ये हो गया नॉन एम्प्टी सेट। जैसे एक एलिमेंट आ गया ना, तो ये नॉन एम्प्टी हो गया। अब देखेंगे, अब इसे आगे क्या कहते हैं उसका डेफिनेशन देखेंगे कि सिंगलटन सेट क्या होता है, देखते हैं।
क्या कि सिंगलटन सेट क्या होता है, हम देखेंगे कि सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट है ना, ये सेट containing exactly one element is called a singleton set। जैसे एग्जांपल, एक ही एलिमेंट है इसमें, सिंगलटन है। जैसे कोई एक वर्ड ले लिया, कोमो, ये एक सिंगल वर्ड है, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। और नॉन सिंगलटन क्या होता है, उसे भी देखते हैं कि नॉन नॉन सिंगलटन क्या होता है। जैसे जिसमें दो एलिमेंट आ जाए, एक और दो, तो दो एलिमेंट आ गया तो नॉन सिंगलटन हो गया। सिंगलटन मतलब एक, और नॉन सिंगलटन मतलब एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा। अब आएगी बात, आगे क्या क्या सेट होते हैं। फाइनाइट सेट। व्हाट इज फाइनाइट सेट? ए फाइनाइट सेट, finite set is a set that has limited ब्रैकेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसे हम काउंट कर सके। जैसे एग्जांपल, एक सेट ले लिया मैंने, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें कितने एलिमेंट है, फाइव, काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही नॉन फाइनाइट क्या होता है उसे देखेंगे। ऐसे ही अब बताते हैं, जो जो हमारा वो था स्टार्टिंग में, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ये भी एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने होते हैं, जीरो। और जीरो क्या है, काउंटेबल, तो ये फाइनाइट सेट है ना। अब बात किसकी आएगी, अब बात आएगी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट तो हो गया, अब आएगा इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। इनफाइनाइट सेट, ए इनफाइनाइट सेट is a set that contains unlimited अनलिमिटेड ब्रैकेट में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट, जिसे हम गिन भी नहीं सकते। और दूसरी लैंग्वेजेस में से ये कह देंगे कि कैन नॉट बी काउंटेड कंप्लीटली। और इसे और एक और चीज कह देंगे कि नॉट फाइनाइट है। जैसे एग्जांपल, नेचुरल नंबर, तो उसे कैसे लिखते हैं नेचुरल नंबर को, एक, दो, तीन, टेस्ट 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 टेस्ट, हमें पता तो है नहीं कहाँ तक जाता है ना। होल नंबर लिखता हूँ, जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं। तो हम देखेंगे कि इनफाइनाइट सेट में क्या क्या होते हैं।
जानेंगे हम नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन, है ना। ये होता है, पहले हम देखेंगे नंबर लाइन में क्या क्या होता है। पहला होता है नेचुरल नंबर। नंबर तो इसको क्या लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। दूसरा होता है इंटीजर। इंटीजर तो इसे लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना। तीसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। अभी दिखाऊंगा नंबर लाइन पे कैसे क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। चौथा होता है, ये सिंबल्स होते हैं, ये जो लिख रहे हैं ना सिंबल, ये सिंबल होते हैं, ये रैशनल का सिंबल है। और क्या होते हैं देखते हैं। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ऐसे ही रैशनल पॉजिटिव होता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल पॉजिटिव नंबर। अब आता है रियल नंबर। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब आता है रियल पॉजिटिव, है ना। तो क्या होगा, इसमें आ जाएगा द सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो अब नंबर लाइन पे देखते हैं कैसे क्या काम करते हैं। ये नंबर लाइन, ये होता है जीरो इधर के, जैसे 1 2 3 4 अप टू -1 -2 -3 -4 अप टू। तो जितने भी ये 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 सब होते हैं इंटीजर्स। जीरो के इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर तो समझ आ गया। और ये पूरी लाइन जो होती है, ये होती है रियल लाइन। और जीरो के इधर वाले होते हैं पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव रियल जीरो के इधर वाले। ठीक है, अब हम समझेंगे कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, है ना। रैशनल और इरेशनल क्या होती है, जैसे कोई भी वैल्यू आती है, इसके और इसके बीच में कोई वैल्यू लूंगा मैं, तो कुछ पॉइंट में आएगी, है ना। मान लो एग्जांपल, कोई वैल्यू आई 1.12, ये होती है टर्मिनेटिंग वैल्यू। और एक होता है 1.1, जैसे यहाँ पे आके रुक गया है 1.2 तक, फिर कोई होता है जो रुकता ही नहीं है, 1 2 1 2 1 2 चलता रहता है ना। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिड्यूसिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्सिव। तो इसे कहते हैं ये
जो रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रैशनल नंबर, इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को रैशनल नंबर जिसे कहते हैं पी अपॉन क्यू में, है ना। जैसे 3/5 कुछ वैल्यू आएगी, और जो क्यू होता है वो जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, है ना। आगे देखते हैं, जैसे इसमें आ गया 5/3 कोई वैल्यू आई, तो क्या होगा 5/3 का, क्या होती है वैल्यू 5/3 की, 5/3 की क्या होती है वैल्यू, 1.3 6 6 6 6 6 6 6 6, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, तो इसे कहते हैं रैशनल नंबर्स, है ना, इसे कहते हैं रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है जो जो होता है ऐसा कुछ टाइप का, जो नॉन जो पॉइंट के बाद 1 2 जो रिपीट भी ना हो रहा हो, और वैल्यू भी अलग अलग आ रही हो, जैसे 1 2 3 3, फिर उसके बाद 1 4 5 3 9 4 2, ये बदल रहे हो। इसमें क्या था, इसमें सेम वैल्यू आ रही थी, चाहे वो रिपीट होके आ रही हो, नॉन टर्मिनेटिंग आ रही हो, मतलब रुक नहीं रही हो कहीं भी, और जो ऐसे कुछ वैल्यू आ रही हो 5.12 यहाँ पे जाकर रुक जा रही हो, ये रुक नहीं रही है, पर ये टर्मिनेटिंग मतलब सेम वैल्यू इसमें, लेकिन ना रिपीट हो रही है और ना रुक रही है ना। तो इसे ही कहते हैं इरेशनल नल नंबर्स, इसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर। एग्जांपल, √2, √2 की क्या वैल्यू होती है, √2 क्या होता है, √2 क्या होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, यहाँ तक तो रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद ये हो जाती है 5 6 2 3 7 3 0, तो ये ना ये नॉन नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ना नॉन रिपीटेबल होती है, तो इसे ही कहते हैं इरेशनल। तो अब नंबर लाइन पे देखते हैं कौन क्या होता है। ये जैसे नंबर लाइन है पूरी, 1 2 3 4 5, ऐसी हो गई, -1 -2 -3 -4, जहां से स्टार्ट होता है तो ये होता है नेचुरल नंबर, है ना। और ये ये होते हैं इंटीजर, इसको भी, है ना। ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं एक इंटीजर, तो ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है नेगेटिव इंटीजर, और ये होता है जीरो इंटीजर, ये होता है जीरो इंटीजर। और ये क्या होता है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू होल नंबर, जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड, नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी इंक्लूडेड हो जाता है तो हो जाता है होल नंबर, है ना। और इनके बीच में रैशनल्स होते हैं, और इनके बीच में रैशनल्स होते हैं और इरेशनल्स भी होते हैं। और ये जो पूरा होता है ये होता है रियल नंबर्स, रियल नंबर में सब आ जाते हैं सब। और जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से अप टू, ये होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होता है तो होता है पॉजिटिव रियल नंबर। तो सेट्स में इतना ही था, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर खत्म करते हैं आज के सेट को, सेट क्या होता है और क्या नहीं। एक एग्जांपल कर लेते हैं कि सेट बिल्डर और सेट उसका, कि हम बना कैसे पा रहे हैं सेट को। जैसे कोई एग्जांपल, हाँ, जैसे क्वेश्चन है कोई, राइट
ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हम सेट बिल्डर देंगे, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ऐसी रोस्टर फॉर्म होगा, उसे सेट बिल्डर में लिखना होगा। तो एक्स सेट बिल्डर में पता है कैसे लिखते हैं, एस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स जो होगा वो 8 से छोटा होगा। तो इसे हम रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करते थे कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, सेट बनाओ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। और अब दूसरी कंडीशन देखो, एक्स है जो 8 से छोटा होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7, और ये इक्वल नहीं दे रखा है इसके, नहीं है, तो 8 नहीं आएगा। ठीक है, इसी देखते हैं कि एक और एग्जांपल, कोई सेट दिया है x such that x is an इंटीजर। इंटीजर तो पता चल गया ना क्या होता है, इंटीजर, एंड वो कहाँ से आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर से x की वैल्यू, सॉरी है ना। तो हम कैसे लिखेंगे सर रोस्टर में, x such that x एक इंटीजर है, इंटीजर की तो वैल्यू पता चल गई क्या होती है। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, जो x स्टार्ट होगा, x जो है उसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, इक्वल दे रखा है, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगी, 2 है ना। फिर 2 से कैसे घटेगी, -1 0 2 3 4 5 और 6 भी इसमें इंक्लूडेड है, 6। तो ये एक सेट बन गया, ये है रोस्टर सेट बिल्डर, और ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर खत्म, सेट हो जाएगा हमारा, खत्म एकदम, है ना। जैसे कोई रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में चेंज करना है हमें, तो रोस्टर को सेट बिल्डर में करना है, तो ये रोस्टर दे रखा है, जैसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 4 6 8, इसे ही सेट बिल्डर में चेंज करेंगे। तो अब लिखेंगे x सच दैट x क्या है, x जो है वो 10 से छोटा है ना, तो 10 से छोटा है, एंड अब दूसरी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी हमें, क्या मिलाना है, दूसरी कंडीशन में x इज, सारे ये पॉजिटिव है तो इवन, और प्लस ये इवन है सारे, इवन बताया था ना कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे चाहे ऑड को करो वो इवन बना देते हैं, तो ये सारे इवन है, तो इवन नेचुरल नंबर है, मतलब एक के ऊपर स्टार्ट हो रहे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये रिप्रेजेंटेशन हो, तो ये यूनिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये अब खत्म करेंगे।